सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरें। दोस्तों, आज है मौनी अमावस्या और आपको मौनी अमावस्या की खूब सारी बधाई। स्नान दान का समय है, आप जाकर सबसे पहले स्नान करें और दान करें। इन दो चीजों को आज आप अवश्य करिएगा, भूलिएगा मत। तो चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो अमृत कलश और उत्सव और साथ ही अमृत वृष्टि, इनमें से कौन सी स्पेशल एफडी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, आइए फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए, बैंकों ने स्पेशल एफडी स्कीम शुरू की है। एसबीआई की अमृत कलश में 7.10% का ब्याज मिल रहा है और आईडीबीआई के उत्सव कॉलेबल एफडी में 7.40% का ब्याज मिलता है। एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट निवेश का एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका होता है। बहुत सारे लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अमृत कलश और अमृत वृष्टि के दोनों कंपैरिजन जा लीजिए। अमृत कलश में 400 दिनों के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आम नागरिकों को 7.10% का ब्याज मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को 7.60% का ब्याज मिलेगा। अमृत वृष्टि में 444 दिन के लिए आम नागरिकों को 7.25% का ब्याज दिया जाएगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 7.25% का ब्याज मिलेगा। आप 31 मार्च 2025 तक इसमें निवेश कर सकते हैं, तो फटाफट कर ले। उत्सव कॉलेबल एफडी की बात कर ले तो 555 दिन की एफडी पर आम नागरिकों को 7.40% का ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को लगभग 8% का ब्याज मिल रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतरीन ब्याज मिल रहा है, पैसा आपका जल्दी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन अयोध्या पहुंचे लाखों लोग। 28 तारीख की शाम से ही अमावस्या लग गई थी और 29 तारीख को पूरे दिन मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त और स्नान दान का समय रहेगा। सोमवार को 3,55,000 लोगों ने रामलला का दर्शन किया है। 29 जनवरी आज बेहद खास है क्योंकि अमावस्या है और साथ ही देर शाम से लोग यहां पर उदया तिथि से स्नान करना शुरू कर दिए हैं। भक्तों का रेला है। सोमवार को भी करीब 30 लाख भक्त अयोध्या पहुंचे थे। इस बीच 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सरयू में स्नान भी किया है। आप भीड़ देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं महाकुंभ में मौनी अमावस्या के लिए चली 154 स्पेशल ट्रेनें, शटल बसों में फ्री में यात्रा मिली है। महाकुंभ के लिए मौनी अमावस्या पर 154 स्पेशल ट्रेनें चली हैं। मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं को 28 से 30 जनवरी तक शटल बसों में किराया भी नहीं देना होगा। वही सीएम और बाबा रामदेव की जुगलबंदी देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। सबका ध्यान इन्होंने खींचा है। संगम तट पर अलग अंदाज में नजर आए दो योगी, बाबा रामदेव, सीएम योगी। इन दोनों लोगों की फोटो आप देख सकते हैं। 19वीं किस्त 2,000 रुपए क्या ज्यादा मिलने वाला है? क्या 2,000 के बदले 4,000 मिलेगा? आपको बता दें दोस्तों, 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। इस बीच डेट तो आ चुकी है कि 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार से किसान निधि ट्रांसफर करेंगे। आप यहां पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 19वीं किस्त 24 तारीख को आने वाली है। फरवरी महीने में खास दिन होगा जब बिहार के दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे। इसकी पुष्टि कृषि मंत्री ने की है। यानी 2,000 रुपए से इस बार ज्यादा मिल सकता है क्योंकि इस बार 1 फरवरी को बजट पेश होगा और किसान निधि बढ़ने के पूरे चांस है। अब इसको कौन कह रहा है? बैंक ऑफ अमेरिका यानी BOFA की एक रिपोर्ट के अनुसार ये खबर आई है कि केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2025 में पीएम किसान योजना के तहत कैश ट्रांसफर में बढ़ोतरी कर रही है। वर्तमान में पीएम किसान योजना के तहत इसके लिए एलिजिबल किसानों को 3 किस्तों में 6,000 मिलता है, जो बजट में कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त राहत प्रदान करने के लिए बढ़ोतरी करेगा। यानी कि बाहर से खबर आ गई है, केंद्र से जुड़ी बड़ी खबर है ये, जिसमें किसान निधि अब 2,000 के बदले 4,000 तक मिल सकता है। यूपी रोजगार मेला, यूपी के जिले में रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। 5,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, सैलरी है 45,000 रुपए। यूपी के मऊ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यह मेला 15 और 16 फरवरी को आयोजित होगा। इस मेले में देश की जानी मानी 26 कंपनियां पहुंच रही हैं। यहाँ 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। नौकरी पाने वाले युवा फटाफट इसमें आवेदन कर दे। तो डीप सीक ने मचा दी एआई की दुनिया में खलबली। ऐप स्टोर पर बना नंबर 1। टेंशन में बड़ी टेक कंपनियां आ गई हैं। जी हां दोस्तों, डीप सीक ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल से टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मचा दी है। डीप सीक V3 से पावर्ड डीप सीक एआई का असिस्टेंट यूएस में प्रतिद्वंदी चैट जीपीटी से आगे निकलते हुए एप्पल स्टोर पर टॉप पर आ गया है। चीन के स्टार्टअप डीप सीक ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल से टेक्नोलॉजी की दुनिया में खलबली मचा दी है। महाकुंभ में धर्म संसद वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग, पीएम से सनातन बोर्ड बनाने की अपील की जा रही है। नारा दिया, संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। महाकुंभ में सोमवार को ही धर्म संसद में पीएम से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई है। 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए।
तो यूपी में 32 जिलों में कोहरा है, पारा 5 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौनी अमावस्या पर बारिश का अलर्ट है। 30 किलोमीटर की स्पीड से बर्फीली हवाएं चल रही हैं। यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है। 32 जिलों में कोहरा छाया है। विजिबिलिटी 100 मीटर के नीचे रह रही है। 25-30 किलोमीटर की स्पीड से बर्फीली हवाएं चलेंगी, इससे गलन बढ़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौनी अमावस्या पर बूंदाबांदी हो सकती है, इससे पारा गिरेगा। बीएचयू लाइब्रेरी स्टूडेंट कर सकते हैं इंटर्नशिप। 17 फरवरी आवेदन की अंतिम तारीख होगी। टॉप 20 को सालाना 48 लाख रुपए मिलेगा वेतन। बीएचयू में यंग लाइब्रेरियन बनने के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन इंटर्नशिप प्रोग्राम का आवेदन फॉर्म आ गया है। 17 फरवरी तक अंतिम तिथि है। इसके तहत देश के टॉप 100 विश्वविद्यालय और संस्थानों के 20 टॉपर बीएचयू लाइब्रेरी साइंस की तकनीक सीखेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी समेत सभी 16 संकायों के पुस्तकालयों में 1 साल तक सप्ताह के सभी 6 दिन गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो काशी में 35 लाख लोग, देव दीपावली से 2 गुने हैं। श्रद्धालुओं ने 3 दिन में 1100 करोड़ खर्च कर डाले। 1200 वाला होटल 4000 रुपए में बिक रहा है। महाकुंभ आए भक्त काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। नतीजा 3 दिन में 35 लाख श्रद्धालु काशी पहुंच चुके हैं। यह भीड़ देव दीपावली के स्पेशल आयोजन में आए लोगों से 2 गुने ज्यादा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार पहली बार एक साथ इतने श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। हालात ऐसे हैं कि गोदावरिया से लेकर मैदागिन तक सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। शहर के छोटे बड़े 3500 होटल लॉज बुक है। श्रद्धालुओं को 1200 रुपए में मिलने वाला होटल 4000 रुपए में मिल रहा है। श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का असर 3 पॉइंट से आप समझ सकते हैं। देव दीपावली के वक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन 2 घंटे लाइन में लगकर हो जाते हैं, लेकिन अब 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। 3500 वाला होटल लॉन्च और धर्मशाला फुल है। होटल टैरिफ में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। टूरिस्ट होटल के साथ मोल भाव करके रूम बुक कर रहे हैं। नाविकों का बिजनेस 40% बढ़ गया है। पहले दिन गंगा नदी में 1 से 2 चक्कर लगा रहे थे, अब 4 से 5 चक्कर लगा रहे हैं। तो आगरा में ई-रिक्शा से होगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन। शुरुआत में 4 ई-रिक्शा 4 वार्डों के लिए तैयार किया गया है। जल्द बढ़ेगी इसकी संख्या। मौनी अमावस्या से पहले महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई। डीएम की अपील, कार से न आए। प्रयागराज आ रही ट्रेन का शीशा टूटा है। महाकुंभ का 16वां दिन 8 बजे 45 लाख लोग श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 15 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेले के अंदर चले गए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस वालों ने भी लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। हालांकि रात करीब 9 बजे अधिकारियों के आदेश पर पांटून पुल 13, 14, 15 को खोल दिया गया। बड़ी घटना होने से बच गई। डीएम ने भी अपील की है, कुंभ मेला अपने कार से न आए। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू होगी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू होगा। दोनों देश ने सहमति बना ली है। इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इसको लेकर डेट नहीं आई है। यह जानकारी सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दिया है। इसमें बताया गया है कि यह 2 बड़े फैसले बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 दिन की बैठक में लिया गया है। फ्लाइट सर्विस और यात्रा 2020 से बंद थी, लेकिन अब चालू होगा। तो नो हेलमेट नो पेट्रोल। यूपी के जिले में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। बिना हेलमेट पेट्रोल भराने पहुंचे तो कटेगा चालान। बरेली में यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। सुल्तानपुर, बनारस, प्रतापगढ़ हर जगह पर नियम लागू हो चुका है। 23 बाइकें सीज की गई हैं बरेली में। आपको बता दें, अगर आप हेलमेट लगाए बिना जा रहे हैं पेट्रोल भराने तो पहले तो चालान होगा, उसके बाद पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। यूपी के इस जिले में बनने जा रहा है नया बिजली घर। 20,000 से ज्यादा लोगों को सीधे फायदा मिलेगा। यूपी के पीलीभीत जिले में गैस चौराहा के पास 5 MVA क्षमता के नए बिजली घर का निर्माण होगा। शहर की करीब 20,000 आबादी को इससे बिजली आपूर्ति मिलेगी और फायदा होगा। तो मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। बनाया गया है स्पेशल कंट्रोल रूम। जगह जगह पर भोजन की व्यवस्था है। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारी डीएम के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वही सुल्तानपुर जनपद में कंट्रोल रूम बनाया गया है जो सुचारू रूप से चल रहा है। यह कंट्रोल रूम किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होगा। जगह जगह भंडारे भी होंगे। दोस्तों, चीन का एआई मॉडल दुनिया में खलबली मचा दिया है। डीप सीक नाम का है। इस एआई की वजह से अमेरिका के जो शेयर है वो 3% तक लुढ़क गए। अरुणाचल प्रदेश पर सवाल पूछा तो चीन का डीप सीक बोला, चलो कुछ और बात करते हैं। साल 2023 में इंजीनियर लियांग वेनफेंग ने डीप सीक की स्थापना की थी। दरअसल यह एआई मॉडल दुनिया के बड़े एआई मॉडल की तुलना में कम खर्च में काम कर रहा है और यही इसकी चर्चा होने की बड़ी वजह है।
चीनी एआई मॉडल की एंट्री से अमेरिकी मार्केट 3% गिर गया। एनवीडिया का मार्केट कैप 51.31 लाख करोड़ गिर गया। S&P 500 के टेक सेक्टर में 5.6% की गिरावट आई है। केवल चीनी एआई मॉडल की एंट्री की वजह से ये हुआ है। तो आखिरकार फिर से सोना चांदी के दाम में गिरावट आ गई। गोल्ड 391 रुपए सस्ता हो गया, 80,006 रुपए पहुंच गया। 10 ग्राम की ये कीमत है। चांदी भी 549 रुपए सस्ती हुई है। दोस्तों बीते 3-4 दिनों से लगातार सोना और चांदी के दाम में गिरावट आ रही है। अब फिर से 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 391 रुपए सस्ता हो गया और कीमत चांदी की भी लगातार गिर रही है, 549 रुपए पहुंच गया। अभी आपको बता दें 92,000 तक चांदी पहुंच गई थी, लेकिन फिर से 89,725 पहुंची है। तो दोस्तों प्रयागराज जा रही अंबेडकर नगर एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हुआ है। छतरपुर हरपालपुर स्टेशन पर बोगियों के दरवाजे नहीं खुलने से भड़क गए थे यात्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर और हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार देर रात महू से प्रयागराज जा रही डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन पर स्थानीय यात्रियों ने हमला कर दिया। घटना देर रात करीब 1 बजे की है, जब प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर आक्रोशित होकर तोड़फोड़ कर दी। विजुअल आप देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट खबर के लिए धन्यवाद।